गुड मॉर्निंग। तो अभी एनएचएम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। सॉरी 2-4 दिन से क्लासेस नहीं डाल पाई थी, आज से रेगुलर क्लासेस डालूंगी। तो हम आज पढ़ने वाले प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे मेनली इसके अंदर अपन जो पढ़ेंगे प्री एक्लेम्पशिया एक्लेम्पशिया वहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को इसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम पहले बोलेंगे प्रेगनेंसी, हमको पता है क्या होता है कि जब हम क्या कर लेते हैं, कंसीव कर लेते हैं, वो ड्यूरेशन पूरा हमारा फ्रॉम कंसेप्शन टू बिफोर डिलीवरी तक का जो पूरा पीरियड है वो प्रेगनेंसी चलता है। इंड्यूस मतलब होना उस समय में किसका, हाइपरटेंशन का। प्रेगनेंसी के दौरान में हाइपरटेंशन होना, हाइपरटेंशन मतलब बीपी का रेज होना, कंडीशन कहलाती है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। अब मेनली होता क्या है, ये नॉर्मोटेंसिव वुमेन मतलब ऐसी वुमेन जो प्रेगनेंसी से पहले हाइपरटेंशन से ग्रस्त नहीं थी या उनको हाइपरटेंशन नहीं था, उनमें अगर इस दौरान में बीपी का एलिवेशन दिख जाता है तो वो कहलाता है आपका प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो कुछ क्राइटेरिया है जो इसमें हम लोग अगर कंसीडर करें तब हम इसको इसके अंदर में बोल सकते हैं कि हाँ उसको प्रेगनेंसी के कारण ही हाइपरटेंशन हुआ है। वो क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहला, अगर सिस्टोलिक बीपी रेज हो जाए कितने से 30 mm ऑफ Hg से रेज हो जाए, और डायसिस्टोलिक बीपी अगर 15 mm ऑफ Hg से रेज हो जाए, उस कंडीशन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये कंडीशन होती है किसी लेडी पे तो हम उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। या अगर सिस्टोलिक बीपी हो जाए आपका 140 mm ऑफ Hg और डायसिस्टोलिक बीपी हो जाए आपका 90 mm ऑफ Hg, उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि वो लेडी जो है PIH से सफर कर रही है। ये चेंजेस कम से कम हमको 2 बार हम 6 आवरली अगर चेक करते हैं तो ये चीजें हमको मिलेगी, तब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। अब इस प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के अंदर में हम लोग जो पढ़ते हैं मेन वो पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं प्री एक्लेम्पशिया, और मेनली क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। सेकंड पढ़ते हैं एक्लेम्पशिया, ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और एक टाइप का होता है आपका, एक जिसको बोलते हैं आप क्रॉनिक हाइपरटेंशन बोल सकते हो और हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोल सकते हो, वो भी इसके अंदर में आते हैं, बट मेनली ये दोनों इंपॉर्टेंट जहाँ से आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं। अब सबको पता है, ये मैंने पहले बताया नहीं कि नॉर्मल बीपी जो होता है वो कितना होता है आपका 120 सिस्टोलिक, 80 होता है आपका डायसिस्टोलिक mm ऑफ Hg, ये आपका नॉर्मल होता है। इस नॉर्मल कैटेगरी से अगर इतना बढ़ जाए या इस नॉर्मल कैटेगरी से इतना बढ़ जाए तो उसको अपन लोग प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। देन अब हम आगे चलेंगे, मेनली हमारा आज का टॉपिक फोकस होगा प्री एक्लेम्पशिया के ऊपर में कि प्री एक्लेम्पशिया होता क्या है, उसमें क्या चीजें देखने को मिलती है, क्या क्या उसके कार्डिनल साइन है, क्या ट्रीटमेंट आप दोगे, कौन सी ड्रग आप प्रिस्क्राइब करोगे। सो नाम में ही सब कुछ छुपा रहता है, प्री एक्लेम्पशिया, प्री एक्लेम्पशिया, ठीक है। तो प्री एक्लेम्पशिया में P इज फॉर प्रोटीन यूरिया, R फॉर रेज्ड बीपी, वो अपन ने देखा कितना रेज होना चाहिए, 140 सिस्टोलिक जाना चाहिए, 90 डायसिस्टोलिक जाना चाहिए, and E for edema. But now we are excluding it. Why so? Because क्योंकि हम पूरी प्रेगनेंसी में देखते हैं जनरली लेडीज के ऊपर में जब प्रेगनेंसी होती है उस समय में जनरलाइज एडिमा मौजूद रहता है, तो वो एक हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है फिगर आउट करना, इसलिए हम मेनली अभी इसको हम लोग एक्सक्लूड करके चलते हैं। ये दो चीज को हम ध्यान देते हैं जब हम लोग क्या प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है। तो प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन क्या है, ऐसी कंडीशन जिसमें आपको प्रोटीन यूरिया दिख रहा है
एक्लेम्शिया। ठीक है, प्रोटीन यूरिया होना चाहिए 1 ग्रेड। अब ये ग्रेड क्या होता है, आपको ग्रेड जानने की जरूरत है कि ग्रेड 1 में क्या होता है। तो मेनली इसकी 4 ग्रेडिंग होती है प्रोटीन यूरिया की। सबसे पहले आता है आपका ट्रेस। ठीक है, ट्रेस में आपका रहता है कितना 0.3 ग्राम पर लीटर। 0.3 ग्राम पर लीटर आपका जो रहता है वो आपका सॉरी 1 ग्राम अगर है आपका 1 लीटर में प्रोटीन, तो उसमें आपको क्या बोलेंगे, ट्रेस बोलेंगे। देन आपका 0.3 ग्राम पर लीटर है तो उसको बोलते हैं +1 ग्रेड। 0.3 में +1 बोलेंगे। देन आपका 1 ग्राम हो जाएगा पर लीटर तो उसको आप लोग बोलेंगे +2 ग्रेड। एंड +3 ग्रेड हो जाएगा आपका 3 ग्राम पर लीटर। एंड 3 ग्राम पर लीटर आपका हो जाएगा। देन आपका 10 ग्राम पर लीटर हो जाएगा आपका +4। ये आपकी ग्रेडिंग चलती है जो कि प्रोटीन यूरिया को दिखाता है। तो ये वाली कंडीशन आपका राइज होना है, तब आप उसको किस में ले सकते हो, प्री एक्लेम्शिया में कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, यही इसके कार्डिनल सिम्टम्स भी हो गए। ठीक, साथ में अगर एक और इसमें सिम्टम आता है HELLP, हेल्प सिंड्रोम। अगर प्री एक्लेम्शिया के साथ हेल्प सिंड्रोम हो गया है तो मतलब आपकी कंडीशन वर्स हो गई और ये आपको एक्लेम्शिया की तरफ ले जा रही है। हेल्प स्टैंड फॉर हीमोलाइसिस। ठीक है, हीमोलाइसिस हो जाना आपका, साथ में एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट। हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट। ये कंडीशन अगर इसके साथ ऐड अप हो जाए तो ये कंडीशन सीवियर कहलाती है और आगे जाके ये लीड कर सकती है एक्लेम्शिया, जिसमें आपका एक और मेजर सिम्टम ऐड हो जाता है सीजर, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये हो गया आपका प्री एक्लेम्शिया, क्या सिम्टम्स दिखेंगे। अब मेनली अगर इसके हम कॉज के बारे में बात करें तो मेन एटियोलॉजी तो इसकी अननोन हो जाती है। ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की अगर देखते हो तो मेन एटियोलॉजी क्या होती है, अननोन हो जाती है। बट अगर हम इसका मेन रिस्क फैक्टर माने या एक मान के चलिए क्या कारण से हो सकता है, तो उसमें होता है मेनली हमको पता है बीपी में क्या होता है, बीपी रेज हो जाना। तो आपकी प्लासेंटा की स्पाइरल आर्टरी का नैरो हो जाना। ठीक है, अब अगर आपकी स्पाइरल आर्टरी नॉर्मली ऐसी आ रही है, ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड तो नॉर्मली जाएगा, बट अगर यही कंडीशन क्या हो जाए, ये हो जाए, ये यहाँ पर नैरो हो गया, तो ब्लड का प्रेशर यहाँ ज्यादा रहेगा कि यहाँ ज्यादा रहेगा, यहाँ ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो प्लासेंटा की आर्टरी का ये सब ब्रांच होता है। स्पाइरल आर्टरी आर्कुलेट आर्टरी होती है, आर्कुलेट के बाद से स्पाइरल आर्टरी बनती है। तो अगर स्पाइरल आर्टरी में क्या हो गया, कुछ डिफेक्ट आ गई, स्कैन से नैरो हो गई, तो उसका बीपी क्या रेज हो जाएगा। मेनली ये होता है कभी जब आपका प्लासेंटा इम्प्लांट होता है उस दौरान में अगर ये चीज हो जाती है तो आपका जनरली कॉज कर सकता है PIH, और उसी से फिर प्री एक्लेम्शिया वाली कंडीशन अगर दूसरा और सिम्टम इसके साथ आते हैं तो हो सकता है। ये इसका कॉज है। मेनली आपका मेन एटियोलॉजी तो अननोन है, साथ में रिस्क फैक्टर हो सकता है कि प्रीवियस कोई ऐसा कंडीशन था क्या। ठीक है, या आपकी एज फैक्टर, अगर आप 18 से पहले प्रेग्नेंट हो जा रहे हो या 35 प्लस के बाद प्रेग्नेंट हो जा रहे हो तो ये कंडीशन आ सकती है आपकी। ठीक है, या फिर आपको कुछ किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर है तो उसमें आपका ये कॉज आने की चांसेस है। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि भाई डायग्नोसिस क्या होता है इसका। तो सबको पता है भाई, हम जब से पढ़ रहे हैं कि बीपी रेज हो रहा है, बीपी रेज हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो रहेगा होगा वाइटल असेसमेंट, जिसमें सारे वाइटल्स आएंगे, बट मेनली आपको क्या करना है, बीपी असेसमेंट करना है।
आपको क्या करना है, बीपी लेना है उसका। और अगर आपको वही सारी कंडीशन मिलती है कि भाई 140 आपको सिस्टोलिक जा रहा है, 90 आपको डायसिस्टोलिक जा रहा है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो इसके अंदर में, ठीक है। फिर आपका इसमें एक होता है आपका बायोकेमिकल मार्कर, बायोकेमिकल मार्कर। तो जो इस प्री एक्लेम्पशिया उसमें आपका जो बायोकेमिकल मार्कर होता है वो होता है इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड लेवल। अगर आपके सीरम में यूरिक एसिड का लेवल बड़ा मिले तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो प्री एक्लेम्पशिया के अंदर। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 2.5 से 8 ग्राम पर डीएल, इसका क्या लेके चलते हैं, सॉरी एमजी, 8 एमजी पर डीएल अपन क्या लेके चलते हैं, नॉर्मल रेंज लेके चलते हैं। बट अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये आपका कितना हो जाए, 5 से 8 एमजी डीएल भी हो जाए तो हम उसको पॉजिटिव या फिर प्री एक्लेम्पशिया के अंदर में काउंट करते हैं, क्योंकि नेचुरली ये देखा गया है प्रेगनेंसी के समय में इसका लेवल क्या होता है, लो हो जाता है। तो अगर ये रेंज भी आती है तो उसको भी हम क्या करते हैं, पॉजिटिव मान के चलते हैं। देन सेकेंड आपका इसमें होता है हॉट टेस्ट करोगे। हॉट टेस्ट में कुछ नहीं, आपको यूरिन सैंपल लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपको चेक करने के बाद कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है कि नहीं। अगर प्रेसिपिटेट है तो वो आपका प्रोटीन कोगुलेशन को बताता है, दैट इज पॉजिटिव फॉर द प्री एक्लेम्पशिया, क्योंकि इसमें प्रोटीन यूरिया हो रहा है। नेक्स्ट इसका कंफर्मेटेड टेस्ट जो होता है वो यूएसजी होता है। यूएसजी में आप क्या देखोगे, डायसिस्टोलिक नॉट कार्डियक नॉच आपको मिलेगा उसके यूएसजी रीडिंग में। तो ये आपका हो गया डायग्नोसिस। अब अगर अपन इसकी मैनेजमेंट की बात करके चलते हैं तो मेनली क्या हो जाता है आपका मैनेजमेंट, क्योंकि ये मेडिकल केस है तो इसमें आपको जो भी मैनेजमेंट होगा वो मेडिसिन से ही होगा। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट होगा वो होगा मेडिकल मैनेजमेंट में आपका जाएगा तो पहली ड्रग ऑफ चॉइस जो होगी वो यहाँ पर आपकी हो जाएगी कौन सी वाली, मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगी इसकी। सेकेंड हो जाएगी आपकी हाइड्रेलाजाइन जो कि वैसोडायलेटर है, हाइड्रेलाजाइन हो जाएगी जो कि आपकी क्या है, वैसोडायलेटर है। ये आपकी ड्रग ऑफ चॉइस आएगी। साइड में अगर आप न्यूट्रिशन की बात करें तो आपने देखा कि प्रोटीन की जरूरत है, हमारी बॉडी से प्रोटीन कम हो रहा है तो आपको क्या करना है, प्रोटीन रिच डाइट देना है। प्रोटीन रिच डाइट दोगे, साथ में आप इसके क्या दे सकते हो, कैल्शियम रिच डाइट, पोटेशियम रिच डाइट, ठीक है, ये आपको देना है। बट इसमें आपको क्या करना है, लो फ्लूइड देना है। ये आपका क्या हो जाता है, इसका न्यूट्रिशन हो जाता है। और अगर आपकी प्री एक्लेम्पशिया के साथ हेल्प सिंड्रोम है तो आपको मैंने बोला था वो एक्लेम्पशिया की तरफ इशारा करता है, तो आपको वहां पर देना पड़ेगा MgSO4। प्री एक्लेम्पशिया प्लस HELLP, तो इसमें आप जो ट्रीटमेंट दोगे उसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको हम पढ़ेंगे कि जब क्या हो रहा है आपका एक्लेम्पशिया हो रहा है तो उसमें अपन यही सारे ड्रग देंगे। तो ये पूरा आपका था कि भाई प्री एक्लेम्पशिया होता क्या है। प्री एक्लेम्पशिया आपका क्या है, एक ऐसा कंडीशन है जो कि अराइज हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान आपका, जहां पर आपकी बीपी रेज हो जा रही है नॉर्मोटेंसिव वुमेन में, मतलब ऐसी वुमेन जो पहले से बीपी या फिर हाइपरटेंशन वाली नहीं है, उनपे अगर आप देखने को मिलता है, और साथ में उसके प्रोटीन यूरिया देखने को मिल जाता है। और एक और आपका मेन चीज कि उसमें क्या देखने को मिल रहा है आपका एडिमा, जिसको अभी हम एक्सक्लूड करके चलते हैं। और मेनली इन कंडीशन में एक चीज मैं सिम्टम बताने वाली, वेट गेन होता है। वेट गेन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। नॉर्मली आपको पता है कि वेट गेन प्रेगनेंसी के दौरान होता है, बट यहाँ पर उस लेवल से ज्यादा वेट गेन होता है। तो ये सारे कुछ कार्डिनल सिम्टम है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो वुमेन को क्या है, प्री एक्लेम्पशिया है कि नहीं। साथ में फिर हमने देखा कि कॉज में हमको मेन कॉज उसका पता नहीं है, बट हाँ बहुत
की डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, कंफर्मेटिव टेस्ट कैसे करेंगे यूएसजी के द्वारा, आपका मार्कर क्या है, सीरम लेवल जो है इसका, अपन सीरम यूरिक लेवल को हमने एक मार्कर बताया, हॉट टेस्ट देखा, और लास्ट में हमने देखा कि मैनेजमेंट क्या है। दिस इज ऑल अबाउट प्री-एक्लेम्पसिया। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।